नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 4, जिसमें हम चार आपको बताते हैं 40 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जांजगीर से बड़ी खबर है। क्लिनिक में लाश मिलने के मामले में एक खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हो गया। गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी बीएएमएस डॉक्टर जितेंद्र चंद्रा गिरफ्तार कर लिए गए। नौकरी से निकालने पर महिला क्लिनिक पहुंची थी और वहां डॉक्टर ने महिला की हत्या कर दी। शिवरी नारायण के बाजार पारा गांव का यह मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज खुल गया है। जांजगीर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का खुलासा कर दिया गया। गला दबाकर हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी बीएमएस डॉक्टर जितेंद्र चंद्रा गिरफ्तार कर लिए गए। नौकरी से निकालने पर महिला क्लिनिक पहुंची थी और तभी गला दबाकर हत्या कर दी। धार से आपको एक और बड़ी खबर भी बता दें। धार से बड़ी खबर, सीटेक कंपनी में आग लगी है। सीटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। औद्योगिक नगरी पीथमपुर स्थित सीटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यह आग लगी है। लगभग 1 दर्जन दमकल वाहन मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। बड़े वाहनों और 4 व्हीलर वाहनों की यहां पर सीट बनाई जाती है। एहतियातन आसपास की कंपनियों को भी खाली करा लिया गया है। तो पीथमपुर इलाका ये इंडस्ट्रियल एरिया है और एक के बाद एक यहां पर कई बड़ी यहां पर कंपनीज है और तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितनी भीषण आग लगी है। सीटेक कंपनी है और जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ी बड़ी जो बसेस हैं उनकी सीट यहां पर बनाई जाती है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीट में लगाने वाले जितने भी यहां पर सामग्री उपयोग होती है काफी ज्वलनशील होती है। लेदर का उपयोग किया जाता है और ऐसे में ये जो आग है वो और तेजी से विकराल रूप लेती जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कम से कम 10 यहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और ये आग दूसरी फैक्ट्रीज को अपनी चपेट में ना ले। एहतियातन दूसरी फैक्ट्रीज को यहां पर खाली करा लिया गया है। पीथमपुर की तस्वीरें, करीब 1 दर्जन दमकल वाहन मौके पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आग कितना प्रचंड रूप ले चुकी है। दूर से ही धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है और आप देखिए किस तरह से यहां पर टीम भी जुटी हुई है आग पर काबू पाने में। तो एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, अभी क्या अपडेट, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर ये लगभग 30 से 40 मिनट पहले ये आग की घटना शुरू हुई, जिसमें सीटेक कंपनी है, सेक्टर 1 थाना अंतर्गत जो है सीटेक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग लगने के बाद जो है धीरे धीरे आग ने जो है भयानक रूप ले लिया। आग लगने के बाद जो है दमकल को सूचना दी गई। तत्काल 6 से अधिक दमकल जो है मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। वहीं आग कुछ ही देर में इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि आसपास की जो कंपनियां थी उन्हें भी एहतियातन पुलिस द्वारा खाली कराया गया है। फिलहाल सेक्टर नंबर 1 थाना पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। साथ ही अमित, अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराना आप भी बता रहे हैं। क्या आग की स्थिति ऐसी है कि आसपास और जगहों तक ये फैलती नजर आ रही है? अभी क्या हालात हैं? जी फिलहाल अगर बात की जाए तो जो है लगभग कुछ हद तक काबू में कर लिया गया आग को, लेकिन चूंकि कंपनियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं पास की फैक्ट्री में भी आग न लग जाए, इसी आशंका के चलते जो है आसपास की फैक्ट्रियां खाली कराई गई है। जी चलिए, आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। अमित बता रहे हैं कि यहाँ औद्योगिक नगरी में आग लगी है और बाकी यूनिट्स में ना फैल जाए, इसलिए एहतियातन आसपास खाली कराया। अफरा तफरी का माहौल है, अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां मदरसा में आग लग गई है। तालापारा मदरसा में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बिलासपुर से यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां मदरसे में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बिलासपुर से बड़ी खबर और यह तस्वीरें भी आप देखिए। तालापारा मदरसा में आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार यहां भी जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आग पर काबू पाने की कोशिश अब यहां पर लगातार की जा रही है।
और आग के तांडव के बाद अब आपको रीवा से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पुलिस हिरासत में महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि चोरी के आरोप में महिला को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद अभी खबर सामने आ रही कि हिरासत में ही लिया था उसको और उसकी मौत हो गई है। परिजन सिविल लाइन थाने में जमकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन माने तो बड़ी खबर इस वक्त की रीवा से आपको दिखा रहे हैं। और महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर यहाँ पर हंगामा किया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और परिजनों को उन्होंने समझाइश दी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है और ये बड़ा अपडेट इस मामले पर है कि परिजन मान गए हैं। और चलिए अब 40 खबरों का अपडेट देना आपको शुरू करते, देखते हैं आज क्या खास है। आज की सबसे अहम खबर, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। दरअसल आईफोन पर साइबर अटैक के आरोप है। आईफोन कंपनी की तरफ से एक मैसेज सबको आया और इसमें दावा है शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव, इन सब ने इसी मैसेज के आधार पर शिकायत की है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप कराते रहिए, मुझे टैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की कमान 3-4 लोगों के हाथ में कहकर कटाक्ष किया। पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेताओं के एप्पल फोन हैक करने के आरोप पर भोपाल में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में काफी गंभीर है और सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सरकार इसकी तह तक जाएगी और एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी कर दी है। सर्टिन और सरकार की कानूनी एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब देश पर एक परिवार का राज था तो वह एक ही परिवार का पेट भरने का काम करता था और कुछ लोगों की देश को बदनाम करने की साजिश है। इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की। हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि जय और वीरू की जोड़ी है जिन्हें अब दिल्ली बुलाया गया है। अब वो कहते हैं कि बीजेपी भ्रम फैला रही है तो दिल्ली क्यों बुलाया गया है। कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं, आपस में लूट के माल के लिए ये लड़ाई हो रही है। जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे। और इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा कि शिवराज जी, जय और वीरू ने अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल के अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का वक्त आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। तो एक तंज कसा है। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज ने जय वीरू को दिल्ली बुलाए जाने पर तंज किया था। उन्होंने कहा था हम बदनाम नहीं कर रहे, अगर सब ठीक है तो दिल्ली क्यों बुलाया। इस पर अब जवाब आया है पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ का। उन्होंने लिखा 18 साल के अत्याचार से त्रस्त हैं और अत्याचार के अंत का वक्त आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए फिर से 2 नवंबर को बुलाया। इसी केस में केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान केजरीवाल से 56 सवाल पूछे गए थे। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है शराब नीति केस। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई।
इस शराब कारोबार सरकार से बाहर हो गई और यह बिजनेस निजी हाथों में चला गया। अब इसके बाद जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया और एलजी को रिपोर्ट सौंपी। उधर एलजी ने कहा कि उनकी ओर से कैबिनेट के बिना मंजूरी के शराब नीति में बदलाव किया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया। इसमें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। जुलाई 2022 में नई शराब नीति को रद्द कर दी गई। इसके बाद फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, जो अब तक जेल में बंद है। वहीं 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में पूरी बागडोर संभाली। शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों पर एक मीटिंग ली, जिसमें करीब 340 कार्यकर्ता मौजूद रहे। 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। शाह ने सबसे पहले ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण के बाद की नाराजगी और बगावत को फोकस किया। नेताओं से 1-to-1 बातचीत करके डैमेज कंट्रोल का काम किया। नेताओं से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाग स्तरीय मीटिंग ली, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। और अब खबर अशोकनगर से, जहां चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का झोली फैलाकर वोट की भीख मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुंगावली विधानसभा की छोटी भोपाल गांव का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत दांव पर लगी है। वहीं मामले पर विधायक ने कहा कि एक बार नहीं 50 बार झोली फैलाऊंगा। वहीं भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य ने बीजेपी सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। जैन ने युवाओं की बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई है। मध्य प्रदेश में हुए परीक्षा भर्ती की घोटाले को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि व्यापम से लेकर पटवारी परीक्षा तक के घोटाले हुए हैं। युवाओं का भविष्य चक्रव्यूह की तरह उलझा हुआ है। 40 लाख से अधिक बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। 1 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ के युवा पीएचडी, एमबीए करने के बाद भी दुकानों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। अंबिकापुर स्थित राजमोहनी भवन में चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल हुए। ओम माथुर ने चिंतामणि को बीजेपी में प्रवेश कराया। बता दें कि चिंतामणि महाराज सामरी से कांग्रेस के विधायक हैं, टिकट कटने से नाराज थे। एंट्री के बाद चिंतामणि ने कहा कि उनकी घर में वापसी हुई है। तो कांग्रेस को एक नहीं एक और झटका भिलाई से भी लगा है। कांग्रेस को बड़ा झटका। किसान कांग्रेस के दुर्ग जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। वैशाली नगर प्रत्याशी पर उपेक्षा के आरोप लगाए। और मध्य प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। प्रदेश में एआईएमआईएम ने 4 जगह अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े कर दिए हैं, जिसमें से इंदौर में 2 उम्मीदवार हैं। और इन उम्मीदवारों ने नामांकन भरने के साथ ही प्रदेश में एआईएमआईएम पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए, जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वहीं एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जनता उसे वोट देगी जिसने काम किया है। धमतरी में हरदिहा साहू समाज ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान किया है और मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। वहीं जिले में हरदिहा साहू समाज के करीब 35,000 मतदाता हैं। और इधर लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर पूरे देश ने आज याद किया, नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एक परेड का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश के विकास में तुष्टीकरण की राजनीति एक बड़ी बाधा है। तुष्टीकरण के लिए लोग आतंकियों के बचाव में भी खड़े हो जाते हैं। इस तरह की सोच से सावधान रहें। देश भर में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ इस आयोजन का हिस्सा बने। अहमदाबाद और कटक समेत पूरे देश में इस तरह के आयोजन हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अलग अलग जगहों पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
और अब बारी है यूपी अपडेट जानने की। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग जासूसी करा रहे हैं उनकी सरकार चली जाएगी। कहा कि इस तरह की निगरानी लोकतंत्र के लिए खतरा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। 4 नवंबर को कवर्धा और भिलाई में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। कवर्धा में बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के पक्ष में सभा करेंगे। भिलाई में प्रेम प्रकाश पांडे के समर्थन में रोड शो करेंगे। मथुरा के चौक बाजार स्थित फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी के बस में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर टीएमयू की बस रोककर छात्रों ने तोड़फोड़ की। बुलंदशहर में पूर्व आईबी कर्मचारी और पूर्व प्रधान रामभूल सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। दोनों शिकारपुर मंडी में धान बेचकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। घात लगाए 2 बाइक पर सवार 4 से अधिक हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। प्रतापगढ़ में भाजपा जिला संयोजक सुनील गोयल की दुकान पर हमला किया गया। फर्नीचर की दुकान पर बम फेंका गया। देवरिया में कलेक्टर प्रताप सिंह ने सतई टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने छात्रों से सीधा संवाद किया और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल किए। सोनभद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया गया। पुलिस लाइन में अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता अखंडता सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में एक शपथ दिलवाई गई। नीट परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें बलिया जिले के सूरज कुमार का चयन हुआ है। सूरज बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 10वीं से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और आज कड़ी मेहनत रंग लाई। नीट में उन्होंने 1496वां रैंक हासिल किया। प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 4 में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ अभी। नमस्कार।